most of the physios are still not using this technique. This technique can actually prevent the patient from going into the ventilator. But still, most of the physios have just learned this technique, or just we can say rectify this technique for 2 mark or 5 mark questions in the exams. So ये technique जो है that is glossopharyngeal breathing. जी हाँ, हमने मोस्टली एग्जाम्स के लिए पढ़ी होती है, पर हम मोस्टली पेशेंट्स में अप्लाई नहीं करते. बट अगर ये टेक्निक करेक्टली पेशेंट्स पे हम अप्लाई कर सकते हैं तो बहुत से पेशेंट्स जिनको वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है वो पेशेंट्स बच सकते हैं. So let's start with today's G for glossopharyngeal breathing. So glosso का मतलब होता है tongue and pharyngeal का मतलब related to pharynx. इसे हम फ्रॉग ब्रीदिंग पे कहते हैं. अब आपको समझ आता होगा इसको फ्रॉग ब्रीदिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने फ्रॉग को देखा है वो अपने प्रे को कैसे कैच करते हैं, टंग को एक्सटेंड करके वो उसको रोल बैक कर देते हैं. सिमिलरली हमारी जो ग्लॉसोफेरेंशियल ब्रीदिंग है इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंपेंसेटरी इंस्पिरेटरी ब्रीदिंग टेक्निक. सो बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, हम पेशेंट को बोलते हैं कि जो एयर है एयर के गल्प्स लेने हैं, जैसे हम फूड के गल्प्स लेते हैं. सिमिलरली पेशेंट को एयर के गल्प्स लेने हैं एंड टंग से उसको पीछे रोल डाउन करना है एंड थ्रू ओपनिंग द ग्लॉटिस द बोलस ऑफ एयर इट गेट्स ट्रैप्ड इनटू द ट्रेकिया एंड गोज इनटू द लंग्स. हम पेशेंट को 5 to 7 टाइम्स एयर के गल्प्स लेने को बोलते हैं सो दैट पेशेंट जिसके टाइडल वॉल्यूम बहुत ही लो है वो जब 5 to 7 टाइम्स ग्लॉसोफेरेंशियल ब्रीदिंग करता है तो उनकी समवॉट अप टू नॉर्मल रेंज हो जाती है. सो ये टेक्निक हम कौन सी पेशेंट्स में यूज कर सकते हैं. सो फर्स्ट वो पेशेंट्स जिनके जो इंस्पिरेटिव मसल्स है वो बहुत ही सीवियर वीकनेस में है या पैरालिसिस में है, सच एज न्यूरोमस्कुलर कंडीशंस एंड मोस्ट कॉमन केस इज ऑफ पोलियोमाइलाइटिस. इसमें यूज हो सकता है. अपार्ट फ्रॉम दैट हायर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स जिसमें आपके इंस्पिरेटिव मसल्स मेन या डायफ्राम मसल गेट पैरालाइज्ड. तो ऐसे पेशेंट्स जिसमें इंस्पिरेटिव कैपेसिटी बहुत ही लो हो गई है एंड पेशेंट को वेंटिलेटर तक की एड लेनी पड़ सकती है फॉर वेंटिलेशन. सो हम ग्लॉसोफेरेंशियल ब्रीदिंग उन्हें सिखा सकते हैं. सो अप टू सम टाइम वो वेंटिलेटर से बच सकते हैं. एंड फॉर वीनिंग ऑफ फ्रॉम द वेंटिलेटर ऑल्सो ग्लॉसोफेरेंशियल ब्रीदिंग प्लेज अ वेरी वाइटल रोल. एंड हम देखते हैं अब कि इसके क्लिनिकल यूजेस क्या होता है. तो जैसे हमने बात की फर्स्ट इट इज अ फॉर्म ऑफ नॉन मैकेनिकल वेंटिलेशन. सो अगर आपको पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेटर से बचाना है एंड इंस्पिरेटिव मसल वीकनेस बहुत ज्यादा है यू कैन टीच अ पेशेंट ग्लॉसोफेरेंशियल ब्रीदिंग. अदर फॉर्म इज इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द लंग वॉल्यूम थ्रू इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इम्प्रूवमेंट. नेक्स्ट इट हेल्प्स इन बेटर कफिंग टेक्निक बिकॉज वो पेशेंट जो लार्जर अमाउंट ऑफ एयर ब्रीद इन नहीं कर पाते तो कफ इफेक्टिवली ब्रीद आउट नहीं कर सकते. सो जैसा ग्लॉसोफेरेंशियल ब्रीदिंग सिखाएंगे पेशेंट कैन हैव अ वेरी इफेक्टिव कफिंग. सो दिस इज अबाउट ग्लॉसोफेरेंशियल ब्रीदिंग. ये वो पेशेंट्स जिनकी इंस्पिरेटिव कैपेसिटी बिल्कुल ही लो है उनके लिए एक मिरेकल की तरह काम कर सकता है. And please do apply this technique on your patients who have very weak diaphragm muscle. This technique is very important in weaning off the patient from ventilator and also from preventing the patient to getting onto the ventilator. So this was today's G for glossopharyngeal breathing. Stay tuned for more such tips on Physio Made Easy.